नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज के बारे में जो देखा जाए तो एक पावर सेक्टर से बिलोंग करते हैं। मतलब एक पावर इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला कंपनीज है और साथ ही साथ देखा जाए तो ये इंडिया के लार्जेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो हाइड्रो प्रोजेक्ट मतलब क्या होते हैं, मैं वो भी आपको समझाऊँगा। साथ ही साथ इस कंपनी देखा जाए तो एक गवर्नमेंट कंपनी भी है। तो आज इसके बारे में इसीलिए बात करूँगा क्योंकि कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया। मतलब एक गुड न्यूज़ दिया शेयर होल्डर के लिए। इतने सारे शेयर होल्डर इस कंपनी के ऊपर पहले से शेयर खरीद के रखे हैं, उसके लिए गुड न्यूज़ है। और जितने सारे दोस्त शेयर खरीदना चाहते हैं डिविडेंड के लिए, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा इस कंपनी में आपको कितना डिविडेंड मिलता है, साल भर में आपको कितना डिविडेंड मिलेगा, कितना रुपया इन्वेस्ट करने में। तो सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट, न्यूज़ इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले बता दूं कंपनी का नाम क्या है। कंपनी का नाम है NHPC। तो NHPC जो है वो एक हाइड्रो प्रोजेक्ट चलाने वाला कंपनी है और बहुत सारे कंपनीज का डैम देखने को मिलेगा। डैम मतलब मान के चलिए बहुत सारे जो डैम के माध्यम से पावर प्लांट किया गया है, तो उसी के ऊपर कंपनी काम करती है। तो कंपनी की टोटल जो अलग-अलग डैम है, अलग-अलग जगह पे, वो यहाँ पे पूरा का पूरा देख सकते हैं, जहाँ पे आप अलग-अलग जगह पे जो डैम बना के रखा, उनमें से कितना पावर जनरेट किया जा रहा है, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे आप लद्दाख में है 45 मेगावाट, साथ ही साथ आप देखेंगे तो कश्मीर में है 690 मेगावाट का। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे कश्मीर में फिर से जम्मू एंड कश्मीर में 120 में मतलब मेगावाट का। साथ ही साथ आप देखेंगे तो उत्तराखंड में कितना 120 मेगावाट का। इस तरीके से अलग-अलग मेगावाट का यहाँ पे पावर जनरेट किया जाता है। तो आप इस तरीके से कंपनीज को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे वो मैं बता दूं। पहले एक चीज बता दूं कि पावर जितने सारे जनरेट करने वाला हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर जितने सारे कंपनीज है उनमें से एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इसमें कोई भी मतलब इको फ्रेंडली है, कोई भी पोल्यूशन नहीं होता इस तरीके से प्रोजेक्ट के कारण। तो यहाँ पे एक शानदार कंपनी फ्यूचर के लिए ग्रोथ कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट भी हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत तेजी से मतलब फोकस रखे हुए है और तेजी से ग्रोथ कराने के लिए अलग-अलग हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। तो इसमें एक अच्छा खासा एक पॉजिटिविटी मिलेगा कंपनी के ऊपर। तो उस हिसाब से कंपनी का भी ग्रोथ होगा और इन्वेस्टर का भी ग्रोथ होने वाला है। फिर भी एक पॉइंट बहुत बड़ा वीकनेस में है, आप बोल सकते हैं इस कंपनी का जो टोटल जो प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट ऑपरेट करते हैं और गवर्नमेंट स्टॉक होने के नाते, गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते इस तरीके से कंपनी के ऊपर एक प्रेशर हमेशा रहते हैं कि कंपनी के ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे करके होते हैं क्योंकि कंपनी कोई छोटा कंपनी नहीं है। अराउंड अराउंड 40,280 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। देखिए कंपनी इतना बड़ा होने के बाद भी कंपनी का प्राइस रेंज कितना है, 40 के आसपास। आप कहेंगे सर 40 क्यों? क्योंकि इस तरीके से कंपनी का ग्रोथ मतलब ग्रोथ तो होता है, कंपनी का प्राइस बढ़ते नहीं है। कारण एक ही है कि कंपनी का जो मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट कम गवर्नमेंट मतलब इस कंपनी का प्रोमोटर हमेशा देता रहता है, वो है डिविडेंड, उसके साथ बोनस, उसके साथ बायबैक, उसके साथ स्प्लिट। तो इस तरीके से नया-नया चीज़ बार-बार लेके आते हैं, उस हिसाब से प्राइस एडजस्टमेंट हो जाता है। देखिए फिर से एक बार कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाला है, तो कितना डिविडेंड कंपनी देने वाला है, सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। उससे पहले कंपनी का डिविडेंड यील्ड समझ लेते हैं। तो कंपनी का टोटल डिविडेंड यील्ड कितना है? 4.51। इसका मतलब आप मान के चलिए 1 लाख रुपया इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो आपको हर हर साल में 4.5 मतलब 4,500 का टोटल आपको डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड जो अनाउंसमेंट किया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस कंपनी में देखिए एक पॉइंट्स आपको अच्छा लगेगा कि कंपनी का पी रेशियो सस्ते में है, बुक वैल्यू के आसपास ही कंपनी का प्राइस है। साथ ही साथ रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी पॉजिटिव में है।
और डेप्थ भी देखा जाए तो कम है, 1% के नीचे है, मतलब कम है। कंपनी एनुअली इनकम भी अच्छा खासा किया है, कंपनी के हाथ में कैश भी अच्छा खासा है। सब कुछ कुल मिलाकर कंपनी में एक पॉजिटिविटी दिखता है। एक पॉइंट्स मुझे अच्छा लगा, कंपनी खुद के कंपनी के ऊपर निवेश करने के साथ-साथ दूसरे कंपनी के ऊपर भी निवेश करके रखे हैं। इसलिए 64,000 करोड़ इसका मार्केट यहाँ पे एंटरप्राइजेस वैल्यूज दिखा रहा है। तो कंपनी का पैग रेशियो बहुत हाई है, कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है, कंपनी का वैल्यूएशन हाई है। तो कंपनी टोटल डिविडेंड पे आउट कितना 51% के डिविडेंड पे आउट दे चुके हैं। मतलब फर्स्ट से जितने सारे लोग निवेश करके रखे हैं, देखा जाए तो 51% का डिविडेंड कंपनी आपको दे चुके हैं। तो इस बार कंपनी आपको कितना डिविडेंड देने वाला है, चलो वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ पे कंपनी का बैलेंस शीट में जाएंगे, कॉर्पोरेट एक्शन में जाएंगे, तो आपको डिविडेंड दिखेगा। तो इस बार डिविडेंड कब मिलने वाला है, आपको 17 तारीख को मिलने वाला है। इसका मतलब आप कल, मतलब 16 तारीख में इस कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं, तो आपको ऑब्वियसली 1.40 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। तो आप कहेंगे सर 1.40 ये बहुत कम है। देखिए कंपनी का प्राइस जो है 40 रुपीज़ के आसपास, तो 1.40 मेरे हिसाब से, प्राइस के हिसाब से कंपनी ठीक ठाक ही यहाँ पे डिविडेंड दे रहा है। तो यहाँ पे डिविडेंड जो लगातार कंपनी देते आए हुए हैं, पिछली बार भी देखिए, पिछले सालों में दो दो बार करके डिविडेंड दिया। 2022 में दिया, 2022 में 2 बार दिया। पहले एक बार फाइनल डिविडेंड दिया 0.50 के आसपास, और एक बार इंटीम डिविडेंड दिया 1.31 रुपीज़ के आसपास। तो अच्छा खासा यहाँ पे डिविडेंड कंपनी आपको दिया हुआ है। तो कंपनी का देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट यहाँ पे दे के आया हुआ है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर, मतलब इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए डिविडेंड के कारण? देखिए मैं एक पॉइंट्स आपको दिखा दूँ, कंपनी आपको रिटर्न के हिसाब से 3 साल, 1 साल में अच्छा रिटर्न दिया। जैसे 3 साल में 20%, 1 साल में 34%। अगर लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए देखा जाए, कंपनी आपको 10 साल में 3%, जो सेविंग अकाउंट से भी कम, मतलब सेविंग अकाउंट में भी आप पैसा रखते 10 सालों में, तो आपको 3% से भी ज़्यादा डिविडेंड मिलता। 5 साल में कितना, 7% के आसपास। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, कंपनी के रिटर्न के ऊपर आप आशा करके इस कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे, तो आप गलत दिशा में जा रहा है। इस तरीके से कंपनी उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता, कभी भी ग्रोथ होता है तो फिर से गवर्नमेंट के प्रेशर के कारण वो कंपनी फिर से नीचे आ जाता है। इसका चार्ट पैटर्न मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले इस कंपनी का इन्वेस्टर के बारे में बात कर लेता हूँ। कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो प्रोमोटर के पास 70.95% का होल्डिंग है, जहाँ पे एफ के पास 4.68% का होल्डिंग था, 6.82% का होल्डिंग अभी बन चुके हैं। डीएस के पास 14% का होल्डिंग था, अभी 14.43% का होल्डिंग बन चुके हैं। और पब्लिक के पास देखिए 10.21% का होल्डिंग था, 6% का होल्डिंग पब्लिक के पास है। देखिए इस तरीके से कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन क्यों टिके हुए हैं, ये बात आपको जानना है। ये बात आप जब तक ना जानेंगे तब तक आप अच्छे खासा कंपनी के ऊपर निवेश नहीं कर पाएंगे। देखिए इसका कारण क्या है, देखिए मानता हूँ इस कंपनी कभी लॉस नहीं दिया, 10 साल में 3% तक भी प्रॉफिट दिया। तो 3% सिर्फ तो रिटर्न तो नहीं, उसके साथ कंपनी आपको एक्स्ट्रा हिसाब से डिविडेंड दिया, साथ ही साथ बोनस भी शायद दिया होंगे। चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। हाँ, बाईबैक लेके आए थे, बोनस नहीं। तो बाईबैक 1 बार, 2 बार, 3 बार कंपनी बाईबैक भी लेके आए थे। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी दिया, जिसके माध्यम से इन्वेस्टर इसीलिए इस कंपनी के ऊपर निवेश किया, क्योंकि उसको सेफेस्ट जोन में एक डिविडेंड के हिसाब से पैसा भी मिलेगा, साथ ही साथ उसका पैसा एक सेव रहेगा। देखिए आपके पास अगर 1 लाख रुपया है, तो आप सोचेंगे मैं किस में निवेश करूँ? हर, मतलब आपको कितना क्वांटिटी मिलेगा? अगर वही इंस्टीट्यूशन के पास 1 लाख करोड़ हो जाए, तो वो सोचेंगे कि कुछ पैसे में सेफ जोन में काम करूँ, कुछ पैसे को मैं रिस्की जोन में काम करूँ, और कुछ पैसे को मैं बॉन्ड, एफडी, साथ ही साथ गोल्ड, इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर निवेश करूँ। तो उसका डाइवर्सिफिकेशन अलग-अलग होते हैं। तो यही चीज़ के लिए, यही कारण के लिए वो कुछ पैसे को सेफेस्ट जोन में निवेश करना चाहते हैं। तो इसलिए इस तरीके से कंपनी को वो प्रेफर करते हैं। इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइफ टाइम का हाई है, मतलब इस कंपनी का लाइफ टाइम हाई है। उस हाई को ब्रेक किए थे अक्टूबर में 2022 में। तो तब ब्रेक करने के बाद मैं आपको वीडियो बना के बोला था कि इसके ऊपर एंटी मत ले लेना, क्योंकि यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर कोई भी ब्रेकआउट दिखे,
तो आप एंट्री लेना। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सर क्या इस कैंडल के ऊपर एंट्री लूँ? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे कंटिन्यूअसली गिरावट हुआ है। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो हायर लेवल है, इस लेवल को जब तक ना ब्रेक करेगा तब तक एंट्री मत लीजिएगा। तो मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरीके से अपडेट मैं जरूर दूंगा जब कोई स्टॉक के ऊपर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल देखने को मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।